ओम। तो सत्संग की चर्चा बड़े ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 3 रूप हैं और परमात्मा का एक रूप है। तो 3 रूप क्या है? भूत, भविष्य और वर्तमान। कल, आज और कल, ये प्रकृति है। ये काल का चक्कर है, समय का चक्कर है। और जो 3 से निकल के सेंटर में एक आ जाता है, वो परमात्मा है। त्रिकोण देखिए ना आपने, त्रिकोण, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में ए बी सी 3 पॉइंट होते हैं, एक बी और एक सी। ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ी है, सी ए से जुड़ा है। ट्रायंगल में सब जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति जो है वो जुड़ी हुई है, इसलिए जो जुड़ा हुआ सत्य है उसको प्रकृति कहते हैं, रिलेटिव ट्रुथ भी कहते हैं। और अगर प्रकृति के सेंटर में हम आ जाएं, ट्रायंगल के सेंटर में आ जाएं, तो पूरी ट्रायंगल सेंटर के इर्द गिर्द घूमेगी। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो एक रोटेशन उसकी 24 घंटे में पूरी होती है। और ऐसे जो चक्कर लगाती है वो 364 से 1/4 दिन में पूरा होता है। तो रोटेशन भी जो है वो प्रकृति है और रेवोल्यूशन भी वही है। लेकिन जो रोटेशन और रेवोल्यूशन से परे है वो एक है। उस एक को परमात्मा कहते हैं। वैसे तो परमात्मा की शून्य ऊर्जा है, लेकिन हम शून्य को भी कहेंगे कि वो शून्य है, एक शून्य। तो इसलिए एक को ही परमात्मा कहा गया है। एक ही रहेगा, एक ही था, एक ही है। आप प्रकृति में अगर परमात्मा को आपने पूरी गहराई में समझना है, पूरी डीप में, अंततः सब कुछ भस्म होने के बाद, तो आपका करैक्टर कैसे हो जाता है? कहता है नजर झुकाई तो नमस्कार कर लिया अपने सतगुरु को। नजर झुकते ही सतगुरु को नमस्कार हो जाता है। नजर थोड़ी सी उठाई मलाई तो सतगुरु से मिलाप हो जाता है, मिलन जिसको कहते हैं। तो नजर ऊपर उठाई तो सतगुरु का साक्षात्कार हो जाता है। सतगुरु एक है। प्रकृति में उसके 3 स्वरूप में बता रहा हूं, 3 करैक्टर गुरु के नहीं है, वो करैक्टर प्रकृति के हैं। प्रकृति 3 गुण से चलती है, इसलिए नजर का झुकना एक करैक्टर है, नजर का सीधे देखना एक दूसरा करैक्टर है, नजर को उठाकर देखना तीसरा करैक्टर है। तो प्रकृति में सतगुरु के आगे जिसका ये करैक्टर है कि नजर झुकी तो नमस्कार हो गया, सतगुरु को सलाम हो गई। नजर मिली तो मिलन हो गया। करना नहीं, या मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, हो गया। जो हो जाए वो परमात्मा है। जैसे मैंने पहले कहा कि नजर झुकी तो सलाम हो गई, नमस्कार हो गया। करनी नहीं पड़ती है। जहां क्रिया की बात आएगी वहां आप प्रकृति में आ गए। और नजर उठी
तो गुरु का साक्षात्कार हो गया, सतगुरु का। जिसका ये करैक्टर प्रकृति में आ जाता है वो ही उस परमात्मा को जानता है। करने की मैंने कोई बात नहीं कही, हो गया, हो जाता है, होता रहेगा। चाहे आप भूत में चले जाइए तो भी यही करैक्टर है, वर्तमान में आ जाइए तो भी यही करैक्टर है, और भविष्य में जाइए तो भी यही करैक्टर है। इसलिए परमात्मा के विषय में और कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति में करैक्टर बता दिया, लेकिन ये आता कब है? जिस चरित्र की मैंने बात की, ये कब आता है, कैसे आता है? ये एक दिन का काम नहीं है, होगा एक ही दिन, घट एक क्षण में होगा, लेकिन एक क्षण में ही होगा, लेकिन समय कितना लगेगा वो निर्भर करता है हमारे संस्कारों पर, हमारी उपासना पर, हमारे संकल्प निर्विकल्प जितने भी इस प्रकार संसार की ये भूत वर्तमान और भविष्य से आगे निकल के हम जब एक स्पेस से परे ठहर जाते हैं तो तब जाकर ये स्थिति आती है, नहीं तो नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं जीवन आपको मिला है, जानो। क्या करो? जानिए। जानने से सब कुछ होगा। ऐसे आप पूरे जीवन में जो मर्जी कर लें, कुछ होने वाला नहीं। संसार में इतनी उलझने हैं, संसार में इतनी बातें हैं, संसार में इतनी मर्यादाएं हैं, संसार में इतना प्लस माइनस है कि आप अपने आप को खुल के बोल नहीं सकते हो, नहीं बोल सकते हो इस समाज में। लेकिन सत्य को जानना है, बोलना नहीं बोलना वो स्थिति पर निर्भर करता है। जब हर व्यक्ति सत्य को जान लेगा, जान लेता है, तब काम बनता है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। कहते हैं नामुमकिन शब्द नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है। तो संसार में जितनी जनता है, ये सबके बस की बात नहीं है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना ले। इसलिए सत्य को हर कोई नहीं जान सकता। क्यों? कि उसके अंदर ये खूबियां जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो आनी चाहिए। वो आएगी कैसे? जिस दिन तुम निष्काम कर्म भावना में बिल्कुल लीन हो जाओगे, कुछ भी पीछे नहीं बचाना है। लेकिन हम कुछ ना कुछ बचाना चाहते हैं। मैं कहता नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन थोड़ा सा बचा के रख लूंगा। किसके लिए? जैसे आपने सुना है ना कि चंद सिक्के मुसीबत के लिए बचा लो, वो काम आएंगे। दुनिया में हर कोई कहता है चंद सिक्के बचा लो, दुनिया में काम आएंगे। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए बचाना नहीं पड़ता है, लुटाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, महापागल बनना पड़ता है। इसलिए मैं ये बड़ी स्पष्ट वाणी में बता रहा हूं, सत्संग, ध्यान, समाधि, एकाग्रता, समर्पण भाव, त्याग, विराग,
अनाशक्त, ये सारी परिस्थितियां हैं। जिस दिन हम इन सबको लांग के आगे चले जाते हैं, ये सब पीछे छूट जाएंगी, तो फिर क्या होता है? कहता तुम खड़े होते हो, तुम लेटते हो, तुम चलते हो, तुम बात करते हो, तुम श्वास लेते हो, तुम श्वास छोड़ते हो, तो हर एक्शन में परमात्मा की खुशबू हमें भीतर से आती है। झूठ बोलने में भी खुशबू आती है, सच की बात ही छोड़ दो, क्योंकि सच और झूठ वहां मलयामीट हो जाता है। याद रखना, संसार का सच और झूठ मलयामीट हो जाता है, उसमें भी खुशबू आती है। अगर उसमें खुशबू आती है तो असली सच में कितनी खुशबू होगी जिसका तुम बयान नहीं कर सकते। उसी को सीमित ऊर्जा कहते हैं, उसी को अनलिमिटेड शक्ति ऊर्जा कहते हैं। तो उसमें एंटर होने के बाद कुछ भी करना जरूरी नहीं है। मैंने अपनी सत्संग बाणी में जो पुस्तक लिखी है सप्तगुरु बाणी, उसमें पहले ही पेज पर मैंने लिखा है, जानकर, सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं, जानकर, कि जो मेरा परम धाम देख लेता है, जो मेरे परम धाम में आ जाता है, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मेरा परम धाम देख लेता है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पेज ऑफ माई सत्संग बानी ये लिखा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, हमें इस कर्म भूमि में रहना है, तो इसके लिए कुछ न कुछ शरीर के निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना है। जबकि कुछ भी करना नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ आता है। लेकिन ऑटोमेटिक सब कुछ मिले भी तो भी हमने अपने लिए कर्म करना है। तो इसलिए 24 घंटे दिन रात में जो आदमी अपने आप में ठहर जाता है, जो परम धाम देख लेता है, उसे अपने आप में ही इतनी शांति, इतना ठहराव, इतना आनंद मिलता है जिसका किताबों में बयान नहीं किया जाता। ये अनुभूति की चीज है, किताबों से अनुभूति नहीं होगी, वहां से रट्टा रटाया मिलेगा, उससे अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति जानने से होगी, अनुभूति प्यास से होती है। किताबों में प्यास नहीं है, प्यास तुम्हारे भीतर है। किताबों में कहानियां हैं, तुम्हारे भीतर सच्चाई है। उस कहानी को सत्यता में ले जाना आपकी करामात है, किताबों की नहीं। तभी मैंने कहा है, आप अपनी किताब को खोलो, जागो, सर्वप्रथम जागो। जब जाग जाओगे तो तुम्हारे भीतर की किताब खुल जाएगी। जब किताब खुल जाएगी, जब भीतर की किताब खुल जाएगी तो आपको समझ आ जाएगी, आप जान जाओगे कि यही किताब के पन्ने उठाकर, जो हमारी भीतर की किताब है, उस किताब के पन्ने चुराकर दुनिया के धर्म बने हैं। दुनिया के जितने भी यहाँ पंथ ग्रंथ, सिर्फ किताब के कुछ पन्ने चुराए गए हैं। किताब को खोलिए, कोरी किताब है वो, टोटल कोरी, कुछ नहीं लिखा उसमें। लेकिन पन्ने चुराने के बाद जब वो माया में आती है किताब,
तो उस पर लिखा जाता है। 000 किताब में लिखते जाओ। मतलब क्या है कि उस किताब के हर पन्ने पर 0 है, जो हमारे भीतर की किताब है। तो यो संसार की ग्रंथ है, उसमें तो 0 किसी किताब में नहीं लिखा है। उसमें तो शब्दावली है, उसमें कहानियां हैं, शब्दों का जोड़ है, अक्षर हैं, अक्षर के बाद शब्द हैं, शब्द के बाद वाक्य हैं, वाक्य के बाद लंबी लंबी कहानियां हैं। लेकिन हमारी जो पुस्तक है, हम सबके भीतर एक ही किताब है, कोरी, जिस पर क्या लिखा है? ओ उस किताब पर यही लिखा है और इसी की ध्वनि आ रही है और उसके साथ श्वास क्रिया आ रही है। जो उस कोरी किताब को ध्वनि और श्वास के द्वारा जान लेता है, वही उस परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। वहाँ ना तो किसी जात की परिभाषा है, ना पात की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना बौद्ध की, ना जैन की। ये तो उस किताब से पन्ने चुरा के आपने उस पर अपने धर्म लिख दिए। तो मैं आपको बड़ी प्रेम पूर्वक बताना चाहता हूं, वो धर्म मत बनाओ, इंसान को मत बांटो। किताब एक, जिलते तो अलग हो सकती हैं किताब की, भीतर एक ही है। जहां ये जिलते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग किताब पर कवर चढ़ाए गए हैं, किताब वही है। ये कवर उतार दो तो किताब को खोल लो, जागो, खोल लो, फिर समझ आएगी, फिर भाईचारा बढ़ेगा, फिर द्वैतवाद खत्म होगा, फिर विकार खत्म होंगे। और जब ऐसा हो जाता है तो उसी राज्य को राम राज्य कहते हैं। जहां का जो राम राज्य है वो तो ऐसे मसनूई है, वो कोई राम राज्य की बात नहीं करूंगा। असली राम राज्य वही है। इसलिए जिस दिन हमारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर भ्रिकुटी में जाएगी तो वहां सारा सिस्टम जो है वो धराशायी हो जाता है और हमारी किताब का पन्ना खुल जाता है। ओम ओम ओम। जब ये पन्ना खुलता है, हमारे भीतर से यही ध्वनि निकलती है, हर एक के भीतर से, जो अपनी पाँव के अंगूठे से मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र का भ्रिकुटी तक, स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो जो है वहां तक पूरी एनर्जी ले जाता है। नीचे चट्टान बन जाती है पिंड की, शरीर की, पिंड तक जो शरीर है उसके नीचे चट्टान बन जाती है। चट्टान कब बनती है? जब पूरी ऊर्जा निकल जाती है तो फिर नीचे का पोर्शन शाब के रूप में मुर्दा एक चट्टान जैसा होता है, वो प्रत्यक्ष में बन जाता है। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं किसी के अनुभव को नहीं लेता हूँ, मैं अपने जीवन में जो जानना है उसे वर्णन करता हूँ। तो फिर किताब का पन्ना खोलता है जहाँ से ओ की ध्वनि निकलती है। ओ माम, जब मुंह बंद होता है तो स्वयं निकलता है, ध्वनि ओ है। और उसी के साथ प्राण बाजू, इन दोनों से जीवन चलता है।
फिर इसी को साध लो। जब आप इसको रेगुलर करोगे, रोज करोगे, तो एक दिन ये साधा जाएगा। जब सद जाएगा तो आप किताब, जो कोरी किताब है, उसी में से ज्ञान की परिभाषा बाहर आएगी। लिखा नहीं कुछ भी, ज्ञान भीतर से उमड़ेगा। वो कोरी किताब है ना, तो उस कोरी किताब से जब हम ओम करते जाएंगे, साध लेंगे, तो उसमें ज्ञान की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा, और जो मैंने प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जो मैंने कहा नजर को झुकी तो सलाम नमस्कार, नजर मिलाई तो सतगुरु से मिलन, उठाई तो सतगुरु का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए सत्संग एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, सरल और गूढ़। उसे जानने के लिए आपको केवल मात्र साधना, ध्यान, ये सारी परिस्थितियां हैं, इनसे गुजरना पड़ेगा। और गुजरने के बाद अल्टीमेट एक ही बात रह जाती है, अहम ब्रह्मस्मि, ओम शिवोहम। ऐसे किताबों से पढ़ के नहीं, जानने के बाद। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं। समुद्र में डुबकी लगाने के बाद, आकाश में यात्रा करने के बाद, और पाताल में पांव को दबाने के बाद, ये सब कुछ जिस किताब की मैं चर्चा कर रहा हूं, उसको कहते हैं द बुक ऑफ दाई सेल्फ, द बुक ऑफ माई सेल्फ। द बुक ऑफ हिमसेल्फ। 3 ही है ना, मैं, तुम और वह। कहता है मैं, तुम और वह तीनों एक हो जाते हैं। तीनों की कहानी खत्म। फिर कहानी किसकी रह गई? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही हूं। आई एम नॉट, मैं हूं, मैं नहीं हूं। मैं हूं, मैं नहीं हूं। तो उस दिन आप ज्ञान की उस पराकाष्ठा पर चले जाते हैं जहां से आपके शास्त्र, आपका सब कुछ नीचे रह जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अलग अलग धर्मों के चक्कर में तुम धोखा खा सकते हो। उनमें असीमित होते हुए भी तुम सीमित हो जाओगे। जंजीर कितनी ही लंबी डाल दी जाए, आप आजाद नहीं हो सकते। कितनी लंबी जंजीर डालोगे, आजाद तो नहीं हो। डोर को छोड़ते हो, पतंग को डोर मिलती है, जाती है, जाती है, जाती है, लेकिन इंडिपेंडेंट तो नहीं है पतंग। डोर के साथ लहराती है, लहराती है। पतंग कुछ दिन इंडिपेंडेंट होती है, जब डोर से कट जाती है, फिर अपनी मर्जी से लहराती हुई घूमती, अपनी इच्छा से नहीं, कहाँ गिराया जाता है उसकी इच्छा नहीं चलती है। इच्छा तब तक है जब तक डोर से बंधी है। जो चला रहा है उसको देख रहा है कैसे चलाना है। तो जिस दिन चलाने वाला, चलने वाला, चलाने वाला, चलने वाला, और जो चला जा रहा है, तीनों एक हो जाएंगे। करने वाला, कराने वाला, और जिसे किया जा रहा है, तीनों एक। फिर समझा जाती है
कि हम सब एक हैं। हमें धर्मों के विषयों में ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए अपने आप को जानना है। अपने आप को जानना ही सत्संग है, अपने आप को पहचानना ही सत्संग है, अपने आप को मानना ही सत्संग है। दुनिया कहती है उसको मानो, इसको मानो, किसको मानो, किसको मानो। भाई किसी को मानने की जरूरत नहीं, केवल अपने को जानने की जरूरत है। केवल अपने को। खुद का खुद से मिलन ही सतगुरु से मिलन है। खुद का खुद से मिलन ही सतगुरु से मिलन है। कोई तीसरा बीच में आया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उदाहरण के तौर पर खुद ही शिष्य है, खुद ही गुरु है। इसलिए शिष्य खुद को खुद से मिल लेता है तो परमात्मा का असली स्वरूप प्रकट हो जाता है। क्या? अखंड ज्योत, अनहद नाद ध्वनि, अनहद नाद ध्वनि। बस अनहद ध्वनि और अखंड ज्योत, यही परमात्मा का स्वरूप है। और इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन, सारा तालमेल वाइब्रेशन तरंगों से होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन अवस्थाएं हैं शरीर की। स्थूल तो आपका यहां है, सूक्ष्म आप कहीं भी प्रकट कर सकते हो। आप यहां बैठे हैं, आप अपने आप को अमेरिका में प्रकट कर सकते हो। आप अपने आप को रशिया में प्रकट, भारत के किसी भी कोने में प्रकट कर सकते हो। जीव फोटो किसका होता है? स्थूल का। और वो फोटो ही प्रकट हो जाता है। जीव सूक्ष्म अवस्था को लेके वहां प्रकट हो जाता है। उसका सीधा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। हमारा टीवी का एक चैनल दिल्ली में है, तो आप सेम चैनल जम्मू में ऑन करो तो जो टीवी स्टूडियो में बोल रहा है उसका स्थूल शरीर वहां है, लेकिन तुम उसका फोटो अपने घर में देख रहे हो। किसके द्वारा? तरंगों के द्वारा, वाइब्रेशंस। जो तरंगे वहां से चल रही हैं वो आपके घर सेम तरंगे आ रही हैं। वो है सूक्ष्म अवस्था, एस्ट्रल बॉडी। अगर वो टीवी का वहां वो चैनल जहां आप उसी आदमी को जो बोल रहा है देख सकते हो, तो जिसने वो टीवी बनाया वो क्या है? बहुत बड़ी पावर। तो वो अपने आप को कहीं भी प्रकट कर सकता है। वो तो टीवी एक माध्यम बना के एक टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन रूहानियत में टेक्निकलिटी कुछ भी नहीं है। रूहानियत में टेक्निकली एक ही बात बता दूंगा, ओ तो दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रकट हो सकते हो। यहां स्थूल शरीर प्रकट कहीं भी हो सकते। ये इस लाइन में स्टेज आती है। आप यहां बैठे हो, आपको नहीं पता कि आप कहां कहां प्रकट हैं। आप तो हर जगह है, लेकिन दूसरा आपको देखेगा। सच में तो आपको अपने आप में ही देखोगे ना, लेकिन दूसरा सूक्ष्म में आपको कहीं भी देख सकता है। लेकिन देखेगा वही जो आपसे चैनल जोड़ेगा। आप देखना दिल्ली चाहते हो तो चैनल आप लगा दोगे जलंधर, तो संभव नहीं ना होगा। इसलिए जो आपको देखना चाहता है वो आपसे जुड़े तो आप प्रकट हो जाओगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये रोज भी हो सकता है।
जो देखने वाला है उसकी क्लैरिटी कितनी है, और जिसे देखना है वो कितना प्योर है। तो दोनों के तालमेल से ये सब कुछ हो जाता है। ये इतनी बड़ी चमत्कार, इसको नहीं समझना चाहिए, ये एक रूटीन है। जो मैं बता रहा हूँ स्थूल और सूक्ष्म में अंतर, और फिर कारण की जो बात करते हैं वो मृत्यु के बाद जब शरीर छोड़ जाते हो, वो जो शरीर हमें दिखता है उसको कारण कहते हैं। सूक्ष्म का ही एक स्टेप आगे, सूक्ष्म जीते जी हैं, कारण मरने के बाद दिखता है। तो इसलिए परमात्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण से परे हैं। वो क्या है? अखंड ज्योत और अनहत नाद ध्वनि। उसमें कोई कारण वारण नहीं है, उसमें ना स्थूल है ना सूक्ष्म है। वो कहीं भी देख सकते हो। आवाज, ध्वनि कहीं भी सुन सकते हो। उसके लिए ना स्थान की जरूरत है। आप जहां भी होंगे, इधर होंगे तो इधर सुनेंगे, अमेरिका चले जाएंगे तो वहीं सुन लेंगे, रशिया, पाकिस्तान, भारत, कहीं भी जहां आप हैं वो आपके साथ रहेगी। और अखंड ज्योत भी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर वो हिंदुस्तान में होती तो पाकिस्तान में नहीं दिखनी चाहिए थी, लेकिन उधर भी दिखेगी। उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ दैट कैनॉट बी चेंज्ड। यूनिवर्सल ट्रुथ को हम बदल नहीं सकते, उस अखंड ज्योत को हम बदल नहीं सकते, उस अनाहत नाद ध्वनि को हम नहीं बदल सकते। जिसको हम नहीं बदल सकते, सब में एक ही स्वरूप, एक ही ध्वनि प्रकट होती है, उसी को आत्मतीय शक्ति कहते हैं। और कोई आत्मतीय शक्ति नहीं है। उसी को विराट में परमात्मा कहते हैं। परम माने बड़ा, आत्मा, खाली आत्मा, फिर परमात्मा। तो वो आपके पास स्वयं ही ऐसा वातावरण आ जाता है। जब ये ऐसा आ जाता है फिर सब कुछ अपने आप होता है, आपको करने की जरूरत नहीं रहती। फिर हम क्रिया से, अभ्यास से परे चले जाते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए, उसको जानने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन एक दिन अभ्यास से परे चले जाएंगे। जिस दिन हम अभ्यास से परे चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? अभ्यास मुक्त हो जाएंगे। अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये सत्संग में जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा को करने के लिए ही तो हम ओम का उच्चारण करवाते हैं। इसलिए विश्व में सबको करना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, पारसी और कोई, हर जिस स्थान में वो बैठता है, जहाँ जहाँ वो रहता है, वहाँ ही बैठ के कर ले। और गाइडेंस उसको आपके भीतर रखी हुई किताब से मिलेगी। लेकिन किताब वो बिरकुटी के ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे संसार की किताबें हैं, वो लीपा पोची वाली कोरी किताब बिरकुटी के ऊपर। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को ओम की ध्वनि के द्वारा और प्राण बाजू को बाद छोड़ते हुए, अपने पिंड को खाली करते हुए ऊर्जा को ऊपर ले जाओ। किताब खुल जाएगी, पढ़ लो, देख लो, और उसके आगे और यात्रा है। फिर वहां से पन्ना खुल जाता है और परम धाम की यात्रा अपने आप हो जाती है। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन देख रेख चाहिए गुरु की। क्योंकि यात्रा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है। खतरनाक इन द सेंस ये नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमने ना देखी हो खतरनाक होती नहीं है, लेकिन हमें लगता है। जो चीज़ जीवन में हम नहीं देखी हो तो कई बार हम अचंभित हो जाते हैं।
तो भय उत्पन्न हो जाता है, और जब भय उत्पन्न हो जाए तो आदमी कई बार रास्ते से डिट्रैक हो जाता है। इसलिए देहधारी गुरु की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसने ये रास्ता तय किया होना चाहिए, ये ऐसा गुरु, ग्रंथों वाला गुरु नहीं, जिसने जाना है, जिसने पांव के अंगूठे से लेकर सत्यलोक तक, टॉप ऑफ द हेड तक यात्रा की है, और अपनी बुक ऑफ दाई सेल्फ, बुक ऑफ माई सेल्फ, बुक ऑफ हिमसेल्फ, एक, तीनों की एक ही किताब है, ये तीनों पढ़ेंगे। मैं तुम और वह, मेरी तेरी कहानी, और उसकी सबकी एक ही। तो फिर जीवन सरल हो जाएगा। हमें ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। इधर इस लाइन में ज्यादा कहानियां, ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उदाहरण और कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं, लोगों को आदत पड़ चुकी है, किस्से कहानियां सुनने की आदत पड़ चुकी है। अदरवाइज ये किस्से कहानियों की लाइन नहीं है, ये सिंपल लाइन है, सीधे चलो, सीधे। फकीरा फकीरी दूर है, चढ़ जाए ते पिए प्रेम रास, डिग पैंत चकना चूर है। सीधी है ये सीधी, चढ़ जाए तो प्रेम रस, डिगी पे तो फिर ना इधर का ना उधर का, फिर धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। गिर गए तो चढ़ गए तो प्रेम रस। ये अब हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, इंडिविजुअली। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग शरीर को देख के डर जाते हैं, क्योंकि दिक्कतें आती हैं। इतनी लंबी यात्रा है ये, 6.5 फुट की, जितना आपका कद है, 5.5, 6.5, जब से कम जब से ज्यादा। ऐसे तो करोड़ों आप किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये वाली यात्रा बहुत लंबी है, ज़्यादा इसको करना कठिन है। तो साहगियों पे 6.5 फुट 5 फुट यात्रा बड़ी कठिन है, खतरनाक। एक ही स्टेप पर मूलाधार में ही फंस गए तो वहां से निकलना ही गड़बड़ है, क्योंकि काम का केंद्र भी तो वही है जिस पर पूरी दुनिया फंसी हुई है। मूलाधार से लेकर नाभि तक की जो यात्रा है वो काम वासना से भरी हुई है, उससे निकलना आसान नहीं है। मूलाधार से लेकर नाभि तक कितना ही होगा हिस्सा, नाप लो। 6 इंच। 6 इंच यात्रा आपके शरीर में करना, जो ये 6 इंच की यात्रा कर गया, समझो एक स्टेप यात्रा कर ली उसने, तो 10 स्टेप हैं। ये 9-10 स्टेप की यात्रा, उसके बाद फिर अमर। और पहला स्टेप सबसे ज्यादा खतरनाक, उससे भी खतरनाक आएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन काम वासना तो पहले स्टेप में है ना। पूरी दुनिया काम में डूबी है, डूबी है कि नहीं? उसी से नहीं निकलती। तो आगे की यात्रा तो चर्चा करता हूं मैं आपके समक्ष अभी। तो मूलाधार से लेकर 6 इंच होगा, आप नाप लो अपने मूलाधार पर, ऐसे ऐसे नाप लो अपना अंगूठा रख के, तो 6 इंच बनता है। 6 इंच की यात्रा करते करते हजारों वर्ष लग सकते हैं, जन्म लग सकते हैं, क्षण में हो जा लग सकते हैं, और जिस दिन पूरी होगी क्षण में। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप पर ही कह रहा हूं, फकीरा फकीरी दूर है, चढ़ जाए पिए प्रेम रस, डिग पे चकना चूर। पहले तो इसी स्टेप को ही नहीं दुनिया चढ़ पाती। खुदा ना खास्ता किसी ने चढ़ लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप नाभि से ऊपर की यात्रा, वहां से कहते हैं
सेंटर है ऊर्जा का नाभि। नीचे को जाए तो अधोगति, ऊपर को जाए तो ऊर्ध्व गति। नीचे दलदल, ऊपर परमात्मा। ऐसे तो कण कण में है, वो काम में भी है, वासना में भी है। लेकिन काम और वासना में तुम उसे कैसे अनुभव कर पाओगे जब तक उसको वश में नहीं करोगे? नहीं अनुभव कर पाओगे, क्योंकि काम में डूबे हुए हो। आपको काम में जो मजा आएगा, अनुभव दूर की बात है, काम में तो डायरेक्ट मजा है, डायरेक्ट। इच्छा पूरी हो गई, आनंद आ गया, फिर जागी, फिर पूरी हो गई। तो आप इसी में मूलाधार से लेकर नाभि तक की यात्रा ही करने में संसार सफल नहीं हो पा रहा है। और उस काम की वजह से लोगों का कत्ल कर दिया जाता है ना पूरा होने से। सत्ता छीनी जाती है, सत्ता के लिए मर मिटते हैं। वो क्या है? काम, नथिंग एल्स। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, वो मिलना चाहिए। वो क्या है? काम, इच्छा। वहां से नहीं निकलते तो बहुत दूर की यात्रा है बंधुओं। ये प्रेम की है बात, बंदगी हर एक के बस की नहीं। सर दे के जहां सौदा होता है, आशिकी सस्ती नहीं। जहां आशिकी और प्रेम है, उसमें काम, वासना बहुत पीछे रह जाती है, बहुत पीछे। लेकिन सार देना कोई चाहता नहीं। तो ये मैंने आपको पहले स्टेप की चर्चा की रूहानियत में। क्यों दुनिया नहीं पहुंच पाती? काम से ही नहीं छूटती भाई। कैसे पहुंचेगी? पहुंच गई नंबर 1 पर नाभि में, तो अगला है दूसरा चक्कर, दूसरा स्टेप नाभि के बाद। नंबर 1 मूलाधार, नंबर 2 नाभि, नंबर 3 आगे आ गया मणिपुर। मणिपुर में मणियां बैठी हुई हैं। मणिपुर जिसका नाम ही मणिपुर है। मणि क्या किसको कहते हैं? मणि सांप के पास होती है जो 100 साल का हो जाता है, उसको कहते हैं इच्छाधारी सांप। तो फिर वो क्या है? जिसके जो 100 साल का सांप हो जाता है, उसके पास वो मणि आती है, तो वो क्या करता है? सुबह ओस नहीं होती है, ओस, अंधेरे में वो मणि को रखता है, उसका लाइट पड़ती है ओस पर, तो ओस चमकती है तो सांप उसको चाटता है। वो है मणिपुर। उस माया की फिर मणि बन जाती है। आदमी इच्छाधारी जो चाहे हो जाता है। तो उसके बाद ऊपर जाते, मैं ये यात्रा बता रहा हूं आपको, नाभि से मणिपुर में। तीसरा, फर्स्ट मूलाधार, दूसरा नाभि आ गया। ऐसे तो इनको कहते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। ये मैं 1 मूलाधार, 2 स्वादिष्ठान को नाभि चक्कर, 3 मणिपुर उसके ऊपर जिसकी मैंने चर्चा की, वो होती क्या है? तो फिर अनाहत, मणिपुर के इधर अनाहत, ये हट तक जाती है अनाहत। तो इसलिए जहां से क्या होता है? जहां से अनाहत में एक साउंड निकलती है, साउंड,
अपने आप वो हृदय तक जाती है और हृदय में जाके वो स्टॉप कर जाती है। और फिर उसका दबाव जो है बाहर हृदय पर पहुंचने के बाद मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, तो ये आ गया। आ गया 6 चक्र हैं। तो मूलाधार पहला हो गया, दूसरा नाभि हो गया, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत। ये है ना हमारा थ्रोट, इसके नीचे जो है ये अनाहत है। यहाँ एक ध्वनि हार्ट में आके रुक जाती है, साउंड। जो भी हम साधना करते हैं तो वो ऊर्जा है, वो यहाँ तक आती है तो यहाँ वो ऊर्जा रुक जाती है। और जहाँ से वो ऊर्जा जब तक आप ओम का उच्चारण नहीं करेंगे ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? कि अनाहत में उसकी शुद्धि होकर उसने शुद्धि में जाना है, जहां ध्वनि कंठ में, वहां बहुत देर रुकता है आदमी। मणिपुर में भी रुकता है, उधर भी रुकता है। उसमें क्या होता है, आदमी लेटा होता है, उसको लगता है उसके ऊपर कोई बैठ गया आकर, कोई शक्ति बैठ, सोई हुए रात को, फिर चीका मारता आदमी। लेकिन जब तक जोर से कोई आवाज ना निकले तब तक वो रिलीज नहीं होती ऊर्जा। फिर वो अगर ओम का उच्चारण आप करते हैं तो ओम करेंगे तो ऊर्जा रिलीज हो जाएगी। फिर हम कहाँ आएंगे? विशुद्ध चक्कर, जिसको थायराइड। तो विशुद्ध में हमारी साउंड क्लियर हो जाती है। फिर वो वहां से ऊर्जा आ गई ऊपर, तो यहाँ साउंड जो है वो क्लियर हो गई, हमारा गला खुल गया। फिर हम लंबी आवाज में ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इससे पता लग जाता है कि हमारी डायरेक्ट हिट जो है वो भ्रिकुटी में जा रही है, इधर इस साउंड से। ओम की ध्वनि जो गले से निकलती है, फुल पिच से निकलती है, तो हमारा गला विशुद्ध चक्कर जिसको कहते हैं ये बन जाता है, तो इधर आ जाएगी। फिर इधर से स्ट्राइक सीधी इधर लगती है, और हमारी ये जो ऊर्जा है यहाँ से और यहाँ से आती है फिर इधर। तो यहाँ हम कमांडर बन जाते हैं। जब ये ध्वनि आ गया चक्र में पहुंचती है तो वो इंसान जिसकी पहुंचती है, ही और शी बिकम्स कमांडर ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार में जो मायावी शक्तियां हैं उनका कमांडर बन जाता है। बिल्कुल इधर आकर आ गया चक्र, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है जहां से प्रकृति का जड़ तत्व खत्म होता है और सूक्ष्म तत्व शुरू हो जाता है। जड़ तत्व यहाँ तक है, इसके नीचे है, इसके आगे सूक्ष्म। मैं जीव की बात कर रहा था ना, हमारे अंदर स्थूल जीव और सूक्ष्म जीव। स्थूल जो शरीर है और सूक्ष्म जो इसके अंदर जीवात्मा के साथ एंटर करता है। फिर ये हम इधर से एनर्जी निकल गई, यहाँ आ गई सूक्ष्म में, तो वी बिकम द कमांडर बन जाते हैं। फिर आ गया चक्कर पर आप रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो भी आपके पास आ जाती हैं आपने आप, फिर आप उनका क्या उपयोग करते हो। वहाँ कर आदमी कमांडर बनता है, जो कमांडर बनता है उसको अहंकार भी आ जाता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। गुरु की देख रेख में आप काम कर रहे हो तो नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो गड़बड़ है। फिर चकनाचूर है, डिग पे तो चकनाचूर, चढ़ जाए तो पिए प्रेम रस, डिग पे तो चकनाचूर। रास्ता वहां से आगे और भी खतरनाक है, क्या वो सूक्ष्म में है।
बात मूली सी भी हिट हो गई तो हो सकता है आपका जीवन उथल पुथल हो सकता है, आप घबरा सकते हैं, आप परेशान, आप गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वहां से संभल कर चलना पड़ता है, वहां से गुरु का द्वार खुल जाता है और फिर देहधारी गुरु की जरूरत बड़ी सख्त पड़ती है। क्यों? वो यात्रा अकेले बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम, नहीं तो किताबों में फंस जाएगा आदमी, किसी और चक्र में, किसी और शक्ति में, किसी काल्पनिक शक्ति को दैवीय शक्ति मान के उसकी कमांडर तो वो समझ में है, लेकिन ऊर्जा कहता है यहाँ से मिल रही, ऊर्जा खुद की उसमें जा रही है, उसकी प्रतिमा की प्रसिद्धि हो रही है, जो आप देखते हो चलन में। कोई किसी की मूर्ति लगा के उसको कुछ कह रहा है, कोई किसी की मूर्ति, जबकि ये मूर्तियों का विषय ही नहीं है। तो फिर सूक्ष्म आ गया चक्कर के बाद आपकी यात्रा उड़ान की शुरू हो जाती है, आप आकाश में उड़ेंगे और आ गया चक्र में ही आपको खुशबू, सुगंधी, माया सब आएंगे, ऐसी ऐसी खुशबू, क्या आनंद है उसमें, ओहो बयान नहीं किया जा सकता। कोरे नोट ये माया के जितने चाहिए धड़ाधड़ आते हैं। तो कुछ लोग कहने जी गुरु जी सानू नोट चाहिए, भाई इधर तो नोट नहीं मिलेंगे, मैं किसी को गलत कहूँ, क्योंकि मेरा वो लक्ष्य नहीं है। नोट लेकर तो इंसान को खराब कर दिया गया है। तो इसलिए वहाँ से जो यात्रा है वो सूक्ष्म स्थिति में है, तो उस यात्रा में फ्लाइट शुरू होती है आगे चक्र के बाद, आकाश में उड़ना। तो आपका सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल जाहिर रहता है, सूक्ष्म निकल के आकाश में यात्रा शुरू हो जाती है। फिर वो यात्रा करते करते हम बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, नाले, दरिया, बहुत कुछ क्रॉस करते हैं। ये जीते जी की कहानी है, ये सब जीते जी की कहानी। ग्रंथों में तो लिखा है मरने के बाद तुम यात्रा करते हो, मरने के बाद क्या यात्रा करनी, तुमने पढ़ लिया कख नहीं। ये जीते जी यात्रा कर जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्त कहाँ हो जाओगे जाकर? बिरकुटी से ऊपर, टॉप ऑफ त्रिकुटी से सर दल कमल, उधर जाओगे। फिर सत्यलोक, सत्यलोक में कंप्लीट मुक्त हो सकते हो। क्यों? कि वहाँ ये देखो, ये इधर मैं जो कहता हूँ कि इधर एक लाइन बनवाओ तो यही असली मार्ग है। यहाँ पहुंचकर यात्रा पूर्ण हो जाती, मोक्ष की हो गई। लेकिन ये मत समझो कि यात्रा खत्म है, ना ना, आगे कितनी खरबों अरबों किलोमीटर यात्रा है, जिसको हजारों करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं तय करने में। अगर वो किसी हवाई जहाज के द्वारा करनी हो तो पहले तो पहुंचेगा नहीं उधर वो हवाई जहाज, लेकिन आत्मतीय शक्ति वहां भी चली जाती। तभी मैंने कहा है कि आज तक दुनिया के जितने संत हुए हैं वो 25 ट्रिलियन गैलेक्सी के आगे नहीं गए। तो एक गैलेक्सी पृथ्वी से 91 ट्रिलियन किलोमीटर है, तो वो 25 ट्रिलियन गैलेक्सीज, अरबों खरबों साल भी लगे रहे आदमी, तो उसका कोई भी जंतर जो जान है नहीं पहुंच सकता, खरबों साल में भी नहीं, लेकिन आत्मा पहुंच सकती क्षण में। तो 25 ट्रिलियन गैलेक्सी के बाद जो आगे की यात्रा है जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, वहाँ यात्रा कैसे होती है, उसके बाद वहाँ से जो हमारा प्रकाश है वो एक पैरामिड टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। पैरामिड किसको कहते हैं आपको पता है?
जैसे टेंट नहीं होता है एक तंबू, उसका इधर भी किनारा, इधर भी किनारा, इधर भी, सब जगह किनारे होते हैं, 4 साइड के किनारे, तो उसके ऊपर होता है तो खंबे नीचे होते हैं। तो वो जैसे हवन कुंड नहीं होता है ऐसे ऐसे, तो उसकी चारों साइड की लाइट ऐसे 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 चारों साइड से लाइट जाके ऐसे वो ऊपर एक हो जाती है। वो लाइट जो है वो 25 ट्रिलियन गैलेक्सी के आगे लाइट की वो फॉर्म हो जाती है। लेकिन उस लाइट का रंग कैसा है, ऐसा अद्भुत रंग मैंने आज तक कभी इस धरती पर नहीं देखा है। तो मुझे कैसे पता चला? बुक ऑफ दाई सेल्फ, मेरे भीतर के ग्रंथ से। जब मैंने वो यात्रा की जिस दिन, तो उधर वो प्रकाश एक सीधा तीर की तरह ऊपर जा रहा है, वो एक पिरामिड से निकलता हुआ, और उसका कलर क्या है, क्या आनंद आता है उसमें, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। तो मुक्ति तो एक गैलेक्सी प्रयास करने के बाद हो जाएगी। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि मैंने जो अनुभूति की अपने जीवन में उसकी चर्चा करता हूँ। मैं ना किसी धर्म के पीछे भागता हूँ, ना किसी जात के, ना पात के, ना ग्रंथों के। मैं केवल अनुभूति की बात करता हूँ। जागो, जानो, जानो, जागो और जीवन का आनंद लो। जो मैंने रूहानियत को जाना है वो ये है, और इसके अलावा अगर किसी ने कुछ और जाना है तो वो फेक हो सकता है, सत्य नहीं। अब कोई कहेगा वो फेक, तो आप सत्य, बिल्कुल नहीं तो वो आ जाए, मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे, मैं भी उसके साथ बैठूंगा, दोनों प्रत्यक्ष में प्रमाण पर चले जाएंगे। जिस दिन वो करेगा तो होगा। कहीं और बहम में किसी और ग्रंथ को पढ़ के वो बात कर रहा है तो मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं जानने वालों में हूं। इसलिए हर व्यक्ति को हक है, दिस इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट राइट, ये हमारा पहला और आखिरी अधिकार है इस धरती पर, और वही अधिकार कोई भी नहीं ले रहा है। ये उस अधिकार को ले रहे हैं जिसका कोई मैंने ही नहीं है। चंद सिक्के मिल जाएंगे क्या हो जाएगा, चंद भूमि के टुकड़े मिल जाएंगे क्या हो जाएगा। बंधु वो तुम्हारा हक नहीं है, वो आज तुम हो, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन ये तो आपकी विरासत एक बार मिल गई, कोई छीन नहीं सकता। जिस विरासत की मैं बात कर रहा हूं, हु एम आई, व्हाई आई हैव कम, फॉर व्हाट पर्पज, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई हैव टू गो। इसलिए हम धरती पर आए। ये विरासत है हमारी, हर इंसान की, नर नारी, ही शी, whoever he or she may be। ये मनुष्य जीवन के लिए कह रहा हूं, उसका असली हक ये है, यही अधिकार है उसका। इस अधिकार को मैं कहता हूं जरूर हासिल करो, लेकिन इसको हासिल करने के लिए स्वयं में जागना है, स्वयं में लीन होना है, स्वयं से बात करनी है, स्वयं से ही जुड़ना है। खुद को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले बंदे से खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। तो इसलिए सत्संग की चर्चा मैंने बोली, यही सत्य है, यही जीवन गाथा है, यही हमारा हक है। इसे हक को लेने के लिए आपको जी जान, तन मन धन भी लुटाना पड़े तो लुटा दो भाई, तन मन धन भी लुटाना पड़े तो लुटा दो अपने हक के लिए। जो असली हक है, नकली हक के लिए तो आप सब कुछ लुटाना चाहते हो, कोई फायदा नहीं। असली हक के लिए प्रयत्न करो,
प्रयास करो और सतगुरु की देख रेख में जीवन बताते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को आगे ले जाओ, तो अवश्य आपका हक मिलेगा। कोई, क्योंकि यहाँ किसी की विरासत में ना हर एक का अधिकार है, लेकिन जीवन के रहते हुए प्रयास करना हम सबका कर्तव्य है। और सतगुरु भीतर है, मैंने बताया, उससे जुड़िए, मिलिए। और आई एम हेयर टू गाइड। मैं यहाँ सबको गाइड करने के लिए सदैव 24 घंटे अपने आप को समर्पण भाव में रखता हूँ। ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये मेरे सतगुरु की करामात, वो ही करने वाला, वो ही करवाने वाला, और वो ही जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य भी उसी का। इसलिए कहता है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। ओम 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 शिवो अहं, ओम अहं ब्रह्मस्मि, ओम ओम तत्मसि, ओम तत्मसि, ओम।